जख्म सलाह नहीं। उस रोज रिहान से सामना हुआ तो बहुत खपा खपा लगा। सब पूछा तो बोला, पापा को फिर से दिल का दौरा पड़ा है, मौत से लड़ रहे हैं। सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल मची, कारण कुछ दिन पहले रिहान से ही मालूम हुआ था कि उसकी तानपुर वाली मामी की भतीजी जो मेडिकल कर रही है, वहाँ से उसके लिए रिश्ता आया है। एक तो माँ के पक्ष का रिश्ता, फिर अमीर पिता की बेटी, जिस पर माँ उसकी सुंदरता की तारीफों के फूल बांधते नहीं थकती। फिर कुछ रुककर वह बोला था, पापा तो बस बीमार अवस्था में बिस्तर पर लेटे लेटे खामोश निगाहों से छत की कड़ियाँ गिनते हैं। उसकी उदासी ने मुझे भी बहुत उदास कर दिया। रिहान से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के कॉरिडोर में मेरी सखी रेवा ने करवाई थी। इनसे मिलो, ये है मियाँ रेहांस, हमारे कॉलेज की जान, कुड़ियों की शान। गाने में तानसेन और कविताएं ऐसी लिखते हैं कि कालिदास और निराला को भी मात दे जाए। मेरे कॉलेज का वो पहला दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत खास दिन बन गया। मैं शुरू से ही शर्मीली, अपने आप में गुमसुम रहने वाली लड़की थी। संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा मैंने भी ली थी। उस दिन हम दोनों पार्क में घास पर बैठे थे। रिहांस की फरमाइश पर मैंने एक गज़ल गुनगुनाई। चिराग इश्के हुए जो रोशन, जहाँ हसरतों का खिल उठा, मिली तुमसे निगाह, हर एहसास चुलबुला उठा। फिजाएं भी सुर की सरगम में शामिल हो गई। उस दिन रिहांस ने मेरा हाथ थाम इतना ही कहा, पल्लू, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये साथ जीवन भर का हो तो कैसा रहेगा। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का खास लम्हा बन गया। मैं अक्सर तन्हाई में गुनगुनाया करती, चंद लम्हों का हमें साथ मिला है दोस्त, चंद लम्हों को तो खुशबू में लपेटा जाए। मेरे सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म होते ही मैं अपनी नानी के घर आ गई। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन माँ की चिट्ठी मिली। दो ही खबरें मेरे वजूद को हिलाने के लिए काफ़ी थी। रिहांस के पिता का देहांत और रिहांस का तानपुर में रिश्ता पक्का होना। रिहांस ने पिता की बात का मान रखा, उनकी रूह को राहत दी और मेरी रूह को लाश बना दिया। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारे ऊपर से रेत सा कुछ सरक रहा है। मुझे यह एहसास होने लगा कि खुशियाँ कभी खून से सने दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देती। क्यों रिहांस की भीतरी ज़मीन पर किसी पड़ाए पेड़ का साया पड़ गया है। मुझे यूँ लगने लगा कि वो पेड़ किसी कंटीली झाड़ी का रूप ले रहा है और मैं उसमें धंसती जा रही हूँ। एक सूखा तालाब, दलदल, मुरझाए फूल, एक बेदम हाथी सी मैं कीचड़ में फंसी तड़प रही हूँ, झटपटा रही हूँ। मैंने बहुत बार पतझड़ में फूलों को झड़ते हुए देखा है और आज बस एक ही फूल था उस डाल पर। आंधियों के पवंडर से वो बिछड़ गया। मैंने कागज़ उठाया और सोचा रिहांस के नाम लिखूं एक आखिरी पैगाम। हाथ ऐसे कांपे कि कलम हाथ से छूटते छूटते बची। ऐसी नाजुक घड़ियों में कागज़ कलम सभी धोखा दे जाते हैं। ऐसे में शब्दों का साथ भी छूटने लगता है। शायद यही से हमारे रिश्तों के रुसने की शुरुआत भी हो रही थी। फिर भी दिल को मजबूती से पकड़ मैंने रिहांस को एक पुर्जा लिख ही डाला। हवाओं की बेरुखी, चिराग हमने जलाए नहीं, जख्म जो गहराए तो हमने सलाह नहीं, उठे दिल से जो हुक तो प्यार भरा एक खत लिखना, तुम्हारी पल्लू।